जहां एक तरफ विधानसभा में हंगामा लगातार देखा जा रहा है, वहीं विधान परिषद भी जो है इस हंगामे से अछूता नहीं है। अचानक से जब मंगल पांडे की बारी आई बोलने की, तो जो विपक्षी हैं या आरजेडी के जो एमएलसीज हैं वो लगातार आवाज़ बुलंद करते दिखे। हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब मंगल पांडे ने शुरुआत किया बात करना, अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर रहे थे, वो अपनी बात रख रहे थे, उसी वक्त जो एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनके तरफ से कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ गई। और उसके बाद ये जो विजुअल आप देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है अंदर में, ये कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी जो फिल वक्त मंत्री हैं और सुनील सिंह में जबरदस्त कहा सुनी हो चुका है। और इसके बाद ही अध्यक्ष महोदय ने इस पूरे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको आगाह करते हैं और उन्हें इत्तला करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द बाहर किया जाए और एक दिन के लिए इन्हें निष्कासित किया जाए। तो मार्शल आउट की भी खबर आ रही है और अचानक से पूरा जो सदन है वो भंग कर दिया गया। बाहर आने के बाद भी नारेबाजी होती रही। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुनील सिंह हैं, राबड़ी देवी जी हैं और उसके बाद कई एमएलसी हैं जो आरजेडी की तरफ से वो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहानी है वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब जानते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, क्या कह रहे हैं हम सुनवा रहे हैं आपको। पूछा जाए, हम लोगों ने बहुत मतलब अच्छे माहौल में पूछा था कि कौन सी परिस्थिति आ गई कि 20 मिनट विलम्ब से शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमें अधिकार है, मैं ये तो खैर आसन का आदेश सर आंखों पे, उस पे हम लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा विशेष आपत्ति नहीं की। मगर जिस ढंग से एक मान लीजिए विपक्ष है, विपक्ष को भी मर्यादा में रहना है और विपक्ष से 2 कदम आगे बढ़ के जो सत्ता में है उनको भी मर्यादा का ख्याल रखना है। मगर अब बिहार सरकार का मंत्री ही जिस ढंग से एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो हम लोगों को प्रभोग कर रहा है। तो उस मंत्री के द्वारा जो प्रोवोकेशन हुआ उसमें हमारे दल के लोग भी रिएक्ट किए। मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में और ये परंपरा भी रही है कि साहब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का, बेल में जाने का, धरना पर बैठने का यह हमारा अधिकार है। तो आपने सुना कि क्या कुछ हुआ अंदर में। हम चाहेंगे कि अशोक चौधरी जो उस वक्त इस पूरे मामले पर अपनी बातें रख रहे थे, उनके क्या बयान है वो भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं, उस वक्त हुआ क्या था। दरअसल खबर ये आ रही है कि कल मुख्यमंत्री के द्वारा राबड़ी देवी जी को, यानी पूर्व मुख्यमंत्री को, लड़की शब्द से संबोधन किया गया था और इसी संबोधन के बाद ये मामला इतना हाईलाइट हो रहा है। इसी संबोधन के बाद इतना ये माहौल गर्म होते दिख रहा है। हालांकि कई लोग जो हैं इसे कुछ और भी संज्ञा दे रहे हैं कि भाई रिश्ता है, ऐसा तो कह दिए। हालांकि जो आरोप लग रहा है इन पे कि इनकी मानसिक स्थिति जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है और कहाँ क्या बोलना चाहिए, रिश्ता अपने घर पे है, लेकिन लोकतंत्र का ये मंदिर है और यहाँ पे इस तरह के बयान देने की जो आवश्यकता है वो उचित नहीं है। तो चलिए हम जानने का और प्रयास करते हैं कि क्या कुछ बातें जो है वो सामने आती है, दिखाएंगे आपको। बहुत शुक्रिया।